पॉपुलेशन, पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इनकी डेफिनेशन क्या है, इनका आपस में रिलेशन क्या है, इनमें डिफरेंसेस क्या है। क्योंकि बेटा जब भी आप इकोलॉजी पढ़ते हो तो ये टर्म्स आपके बार बार जगह जगह पर रिपीट होते हैं और आप हर टर्म को एक जैसा बिहेव करते हो, हर टर्म के साथ एक जैसा बिहेवियर करते हो और ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, इस वजह से ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है जिसमें आप इन चारों टर्म्स पर डिफरेंस देखोगे, इन चारों टर्म्स के बीच रिलेशन भी देखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उठाते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? आमतौर पर अगर आप पॉपुलेशन को डिफाइन करते हो तो आप बताते हो कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, किसी स्पीसीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो किसी पार्टिकुलर एरिया में रह रहे हो, आपस में इंटरब्रीडिंग कर सके और उसके साथ साथ आप उन्हें जो है एक पार्टिकुलर टाइम पर भी आप उन्हें लोकेट करते हो, वही नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या कहलाते हैं? पॉपुलेशन। ये तो आपको मैंने पहले भी बता दिया, इस वजह से पॉपुलेशन को मैं हल्के में ले रहा हूँ। ठीक है, पॉपुलेशन आप आमतौर पे क्या डिफाइन करते हो? नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन अ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया व्हिच कैन पोटेंशियली इंटरब्रीड विद ईच अदर, अर्थात जो आपस में सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपस में कर सकते हैं। उसके साथ में जब भी डिफाइन करते हैं पॉपुलेशन को तो किसी पार्टिकुलर टाइम के लिए करते हैं। लेकिन बेटा सच ये है कि पॉपुलेशन और पॉपुलेशन साइज, इन दो टर्म्स जो है, इन दोनों टर्म्स में आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। एक्चुअली में अगर आप बोलो तो पॉपुलेशन और पॉपुलेशन साइज, ठीक है, में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि पॉपुलेशन एक्चुअली में नंबर नहीं बताता है, आप नंबर ले लेते हो। क्लियर? ये आप यूजुअली यूज करने लगो, जब भी पॉपुलेशन पूछी जाती है तो आप फटाक से बोल देते हो कि सर इतने करोड़ उतने करोड़, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन का सच में मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल नहीं है। नहीं, ठीक है, आमतौर पर जनरली यूज कर लेते हो, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन आमतौर पर पॉपुलेशन को यूज तो आप कर लेते हो कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो किसी एक स्पीसीज के पार्टिकुलर एरिया में किसी पार्टिकुलर टाइम पर रह रहे हो, ठीक है, वो मिलकर पॉपुलेशन कहलाते हैं। एक्चुअली में वो पॉपुलेशन साइज है, एक्चुअली में वो पॉपुलेशन साइज है। ठीक है, पॉपुलेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन अ पार्टिकुलर एरिया, अर्थात एक मतलब एक स्पीसीज के इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो किसी पार्टिकुलर एरिया में रहते हैं, ठीक है, किसी पार्टिकुलर टाइम पर जो आप देख रहे हैं वो मिलकर पॉपुलेशन कहलाते हैं। लेकिन जब आप नंबर ऑफ इंडिविजुअल गिनते हो तो वो कहलाता है पॉपुलेशन साइज। ये बात एकदम क्लियर है? ठीक है, वो आप जनरल यूज करते हो नंबर ऑफ इंडिविजुअल, भैया इस देश की पॉपुलेशन बताइए तो आप सीधे संख्या बताते हो। आप जब नंबर बता रहे हो मतलब आप पॉपुलेशन का साइज बता रहे हो कि पॉपुलेशन साइज में कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। क्लियर है ये बात? तो पहली चीज एकदम मन में क्लियर कीजिए कि पॉपुलेशन का मतलब होता है बस ग्रुप। सबसे बड़ी बात मैंने लिख दिया ग्रुप, अर्थात ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो किसी पार्टिकुलर एरिया में रहते हो, सेम स्पीसीज के हो, ठीक है, किसी पार्टिकुलर टाइम पर जिन्हें आप देख रहे हो, वो ग्रुप कहलाता है पॉपुलेशन। लेकिन जब आप नंबर का जिक्र करते हो, क्लियर, नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसी पॉपुलेशन में कितने हैं, वो कहलाता है पॉपुलेशन साइज। दोबारा क्लियर करेंगे, ग्रुप, अब चाहे छोटा ग्रुप हो बड़ा ग्रुप हो, दैट डजंट मैटर, ग्रुप सिर्फ सिंपली क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन। और जब आप नंबर, एक्चुअल नंबर पे बात करने लगते हो तो वो कहलाता है पॉपुलेशन साइज। लेकिन जनरली किताबें क्या करती है? पॉपुलेशन साइज को एक जैसा मानकर ट्रीट कर लेती हैं। लेकिन क्लियर कट डिफरेंस ये है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बोला तो पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल गिनती की बात हो रही है कितने हैं तो वो कहलाएगा पॉपुलेशन साइज। और बेटा जैसा कि हम एवोल्यूशन में पढ़ते हैं, जितनी बड़ी पॉपुलेशन साइज होगी मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल होंगे उतनी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी। क्लियर? और जितनी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी उतना ज्यादा अडॉप्ट करने की ताकत होगी, मतलब उतना ज्यादा एवोल्यूशन करने की, आपको अपने आप को इवॉल्व करना बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, उसकी टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। और जितनी छोटी पॉपुलेशन साइज होगी, पॉपुलेशन साइज छोटी होने का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम तो जेनेटिक डाइवर्सिटी कम, जेनेटिक डाइवर्सिटी कम बेटा तो सीधी सी बात है अपने अंदर चेंज लाने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम, और एक्सटिंक्शन का, खत्म होने का खतरा क्या होगा? ज्यादा। तो मैं कह सकता हूं पॉपुलेशन साइज को लेकर कि अगर बिग पॉपुलेशन साइज है मतलब पॉपुलेशन साइज बिग होने का मतलब जमीन बड़ी है ना, पॉपुलेशन साइज बिग होने का बस इतना मतलब कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल उस स्पीसीज के ज्यादा है। बिग पॉपुलेशन साइज है तो बेटा आप कॉमन सेंस लगाओ, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जब ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल होंगे तो ज्यादा अलग अलग तरीके के आपके एलिक फॉर्म मिलेंगे तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होगी? ज्यादा। और अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी ज्यादा तो सीधी बात है अडॉप्ट होकर इवॉल्व होने का चांसेस ज्यादा, एवोल्यूशन होने के चांसेस, ठीक है, चांसेस ऑफ एवोल्यूशन लिख लीजिए, चांसेस ऑफ एवोल्यूशन ज्यादा।
तो सर्वाइवल रेट क्या होगा बेटा इनका? ज्यादा। ठीक है, और अगर पॉपुलेशन साइज स्मॉल है अर्थात नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम है तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसका मतलब जो ऊपर लिखा है वो नीचे, जेनेटिक कम लोग हैं तो एलिक फॉर्म कम होंगी, तो सीधी बात है जेनेटिक डाइवर्सिटी कम, तो चांसेस ऑफ एवोल्यूशन अपने अंदर अपने जीन्स में चेंज लाकर बदलती हुई सिचुएशन के साथ खुद को अडॉप्ट करने के चांसेस हो जाएंगे कम, और सर्वाइवल रेट भी बेटा क्या हो जाएगा आपका? कम। क्लियर? सर्वाइवल रेट कम मतलब एक्सटिंक्शन होने का खतरा ज्यादा। इतनी बातें एकदम क्लियर है। तो अब और अच्छे से समझते हैं पॉपुलेशन साइज को। ऐसे समझिए जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया और चाइना, ठीक है, इंडिया चाइना को कंपेयर करते हैं तो बेटा चाइना की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है, वो नंबर 1 पे आता है, हम नंबर 2 पे आते हैं, तो हम बोलेंगे चाइना का पॉपुलेशन साइज ज्यादा है। क्लियर? साइज यहां पर लैंड एरिया की बात नहीं हो रही, साइज का मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा है। चाइना में नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा है, ठीक है, इंडिया में नंबर ऑफ इंडिविजुअल चाइना के कंपैरिजन में कम है। अब रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है बाय एरिया, तो इसका मतलब ये नहीं उसकी पॉपुलेशन साइज ज्यादा है, ठीक है, रशिया बाय एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन नंबर ऑफ इंडिविजुअल रशिया में इंडिया से भी कम है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे बेटा कि रशिया का एरिया बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन साइज कम है। पॉपुलेशन साइज इज जस्ट इंडिकेटिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल, दैट्स ऑल। क्लियर? कोई भी ग्रुप क्या कहलाएगा? सिंपली पॉपुलेशन। अब ग्रुप में नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा तो पॉपुलेशन साइज ज्यादा। क्लियर है? अच्छा, एरिया बड़ा है, ठीक है, कॉमन सेंस लगाइए, एरिया बड़ा है इसका मतलब पॉपुलेशन साइज बड़ा है ना, पॉपुलेशन साइज मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल, अब चाहे एरिया कम हो या ज्यादा हो। इतनी बात है एकदम क्लियर? तो चलिए अब तीसरा आपका टॉपिक आता है पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। समझना बेटा, कुछ नहीं है पॉपुलेशन डेंसिटी, बहुत सिंपली समझ सकते हो आप कि पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है, जैसे डेंसिटी का आप आमतौर पर मतलब क्या समझते हो? घनत्व, है ना। अगर मैं बोलूं कि मैंने शुगर का सोल्यूशन बनाया, ठीक है, अब आप उसमें कहोगे सर जितनी ज्यादा शुगर होगी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, बस वैसे ही पॉपुलेशन डेंसिटी डिफाइन की जाती है कि पर यूनिट एरिया में, अर्थात एक यूनिट एरिया, आप चाहे 1 मीटर स्क्वायर ले लो, 1 मीटर स्क्वायर ले लो, या तुम यहाँ पर 1 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो अगर बहुत छोटे एनिमल की स्टडी कर रहे हो, या तुम बोल दो 1 किलोमीटर स्क्वायर, अर्थात किसी यूनिट एरिया में, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने रहते हैं। ये एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल कहने का क्या मतलब हुआ समझना, ऐसे समझ लो बेटा, जैसे मान लो ये कोई जमीन है, ठीक है, ये मैंने एक जमीन ले ली, ठीक है, जो टोटल आपकी 100 मीटर इसकी आपकी हो गई ये वाली साइड और 100 मीटर ये वाली साइड, तो इस जमीन का एरिया कितना आ जाएगा बेटा? ठीक है, 100 मीटर ये, 100 मीटर ये, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा? 100 इंटू 100, तो एरिया आ गया इस जमीन का कितना? एरिया आया आपका 10 रेज़ दी पावर 4, इसका मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर क्या हुआ? एरिया हुआ, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए यहां पर एक इंडिविजुअल है, 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 मान लो इतने स्पेस में कोई नहीं रहता और यहां पर कुछ इंडिविजुअल रह रहे हैं, यहां 2 रह रहे हैं, यहां पर 1 रह रहा है, यहां पर 3 इंडिविजुअल रह रहे हैं, यहां पर 2 रह रहे हैं, यहां पर आपके मान लीजिए 5 इंडिविजुअल रह रहे हैं होमो सैपियन के। तो अब क्या है समझना बेटा, ये है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। टोटल 10,000 मीटर स्क्वायर का एरिया है, ठीक है। अब हमें बताना है कि इस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, तो हम कैसे समझेंगे इसे? ठीक है, अब कहोगे सर इतने एरिया की तो पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी है ही नहीं क्योंकि यहां पर जनसंख्या है ही नहीं ह्यूमंस की। नहीं बेटा, फिर ऐसे नहीं पॉपुलेशन डेंसिटी बताई जाती, पॉपुलेशन डेंसिटी एक पार्टिकुलर एरिया की बताई जाती है, ठीक है। अब इतना एरिया लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी बात, अर्थात आपने टोटल एरिया आपको कितना दे दिया है, क्योंकि पहले टोटल एरिया मेंशन कर दिया है 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया में ये नंबर, इतने नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, ठीक है। कहीं पर लोग ज्यादा रह रहे हैं बस्तियां बनाकर, कहीं पर बिल्कुल नहीं रह रहे हैं, कहीं पर कम लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो हमने टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल काउंट कर लिए, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल काउंट कर लो, कितने आएंगे बेटा? 4 to 6, 6 5 11, 11 to 13 1 14, 14 3 17, टोटल 10,000 मीटर स्क्वायर में कितने इंडिविजुअल रह रहे हैं? 17 इंडिविजुअल। क्लियर? अब हम ये मानेंगे 17 इंडिविजुअल इस टोटल 10,000 मीटर स्क्वायर के लैंड एरिया में रह रहे हैं, ठीक है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालेंगे कि पर
मीटर स्क्वायर, अर्थात यूनिट एरिया में लिया, पर मीटर स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल रहते हैं। ठीक है, तो अब इसको निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे बेटा, सीधे पॉपुलेशन डेंसिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला बना लो। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन यूनिट एरिया। तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल टोटल कितने हैं 17 अपॉन यूनिट एरिया आपको लेना है। यूनिट एरिया में मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, टोटल 10,000 मीटर स्क्वायर है। तो बेटा यहां पर हमने क्या किया, 10,000 मीटर स्क्वायर रख दिया। अब हमें पता चल जाएगा कि पर यूनिट एरिया कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल है ना, पक्का। अब इसे सॉल्व कर लो आराम से, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा 17 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये हो गई यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी। क्लियर है यहाँ तक। तो बेटा इससे हमने क्या किया, निकाल लिया कि 17 इंटू 10⁻⁻⁴ इंडिविजुअल है पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अर्थात 1 मीटर स्क्वायर में कितने इंडिविजुअल रह रहे हैं, 17 इंटू 10⁻⁻⁴। या अगर आप इसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 0.0017 इंडिविजुअल पर मीटर स्क्वायर। तो गौर से देखिए ये एक्चुअली में क्या बता रहा है बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी एवरेज बता रहा है। ठीक है, कि एवरेज पॉपुलेशन। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर बहुत कम है, कहीं पर बहुत ही कम है और कहीं पर नहीं है। तो क्या करता है, टोटल का एवरेज निकाल देता है। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि ये एवरेज बताता है कि पर यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी। अब इसी में मैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको समझा दे रहा हूं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, अब ये एक्चुअली बताएगा कि कहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा है, कहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम है, कहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल बहुत कम है और कहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल नहीं है। एक्चुअली में किसी स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं वो जो वहां जो एक पार्टिकुलर एरिया की जनसंख्या बना रहे हैं, पॉपुलेशन बना रहे हैं, वो किस तरीके से एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहां पर ज्यादा है कहां पर कम है। तो ये क्या हुआ आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही होता है किसी चीज का बंटवारा, अर्थात पॉपुलेशन जो है किसी स्पीसीज की, इस पार्टिकुलर लैंड एरिया की, वो इस देखो बेटा कोई भी चीज एक पार्टिकुलर टाइम पे डिफाइन होती है। ठीक है, तो वो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अर्थात वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी एरिया में, ये बताता है हमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक्चुअली बता रहा है कि कहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा, कहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम, कहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल नहीं है। ठीक है, अब आइए इन चारों में थोड़ा सा रिलेशन देखते हैं। उससे पहले एक बार और डिफरेंस को सुन लीजिए। ठीक है, पॉपुलेशन का मतलब ग्रुप, बस खत्म। ठीक है, अर्थात कोई भी ग्रुप, छोटा ग्रुप बड़ा ग्रुप, वो आपका क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन। मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन साइज क्या है, अभी नंबर पे फोकस करेगा कि भैया उस ग्रुप में नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है बेटा, ये ऑन एन एवरेज बता देती है कि भैया एक किसी देश में एक यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये एक्चुअल बताता है कि कहां पर लोग ज्यादा रह रहे हैं, कहां पर लोग कम रह रहे हैं। तो ये हो गया चारों के बीच में डिफरेंस। अब देखिए चारों में रिलेशन क्या है। देखो बेटा सारे टर्म तो पॉपुलेशन के बाद ही शुरू होंगे, क्योंकि सबसे पहले जनसंख्या होगी। ठीक है, जनसंख्या का ग्रुप होगा। ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होंगे, तभी तो आप उसका नंबर वगैरह पे बात करेंगे। तो पॉपुलेशन हमें सिंपली बता रहा है कि ग्रुप। ठीक है, पॉपुलेशन साइज क्या बता रहा है बेटा, नंबर्स। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल है। अब बेटा रिलेशन देखना आपस में, डिफरेंस तो हम सीख गए कि पॉपुलेशन साइज अगर कहीं का ज्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन साइज ज्यादा मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा है। ठीक है, एक पार्टिकुलर लैंड एरिया है। ठीक है, फिक्स कर लो लैंड एरिया, जैसे यहां पर मैंने कितना ले लिया था, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो अब 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया ले लिया था मैंने, तो यहां पर मान लो इस एरिया को मैंने फिक्स कर लिया और दो पार्टिकुलर टाइम बता दिया। एक टाइम पर पॉपुलेशन साइज क्या है, ज्यादा है, और एक टाइम पे पॉपुलेशन साइज कम है। ठीक है, तो एक फिक्स लैंड एरिया है, और अगर हमसे पूछा जाए कि इन दोनों टाइम पर बताइए पॉपुलेशन डेंसिटी किस समय ज्यादा होगी, जिस समय पॉपुलेशन साइज ज्यादा होगी उस समय नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा, तो एवरेज आएगा ज्यादा। तो पॉपुलेशन साइज एक फिक्स एरिया की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन साइज ज्यादा होगा, तो उस समय पॉपुलेशन डेंसिटी होगी ज्यादा, इन कंपैरिजन टू किसकी तुलना में, जब उसी लैंड एरिया में, उतने ही लैंड एरिया में पॉपुलेशन साइज कम हो तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या आएगी, ज्यादा, क्योंकि एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या हो जाएंगे पर यूनिट एरिया कम। इतनी बात एकदम क्लियर बेटा। ठीक है, अब रही बात पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो अब इसका रिलेशन देख लो बेटा। तो देखो बेटा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली में ये सबसे ज्यादा प्रभावित होता है किस चीज से, कि बेटा हैबिटाट कौन सा, पूरे एरिया में कौन सा हैबिटाट रहने लायक। अब अगर मान लो मैं मछलियों की पॉपुलेशन की बात करूं
किसी पार्टिकुलर फिश की, तो बेटा वो उसी एरिया में रहेगी जहां पर क्या पाया जाएगा, पानी। ठीक है, तो आप भले इतना बड़ा एरिया ले लो, लेकिन उस समय पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है फिश का उस पार्टिकुलर जोन में ही होगा, है ना बेटा, क्लियर। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये सबसे ज्यादा, याद रखिएगा इस बात को, इसको सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन करता है बेटा, रहने की जो भी हैबिटाट है उसमें रहने की जगह कितनी मिल रही है, इतनी बातें एकदम क्लियर। ठीक है, तो पॉपुलेशन साइज अगर ज्यादा है, ठीक है, और एरिया फिक्स कर लिया तो डेंसिटी क्या आएगी बेटा, ज्यादा, क्लियर। क्योंकि पॉपुलेशन साइज ज्यादा, आपने क्या किया बेटा, एरिया फिक्स कर लिया तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल पे डिपेंड कर रही हो, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्चुअली में क्या है, पॉपुलेशन साइज, इतनी बातें ठीक। अच्छा, अगर मान लो कहीं की बोल रहा हूं मैं पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इससे इस बात का आइडिया नहीं लग सकता कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मान लो इतने सारे लोग हैं, लेकिन ये सारे के सारे लोग इतने ही एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, इतना एरिया इनके लिए हैबिटेबल है, बाकी में मान लो पानी 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 है, ठीक है, तो ह्यूमन के लिए ये वाला एरिया रहने लायक नहीं हुआ, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जानकर आप ये नहीं बता सकते कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम चारों के बीच में डिफरेंस भी देख गए और रिलेशन भी देख गए। सो दैट्स ऑल, इस लेक्चर में आप सारी चीजें सीख चुके हो। पॉपुलेशन क्या है, ग्रोथ, पॉपुलेशन साइज क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है कि एक यूनिट एरिया में एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने, और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्चुअली कहां पर कितने इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट्स ऑल।